हे गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में हाल ही में रिलीज हुई मूवी डे शिफ्ट को। ये मूवी आई थी नेटफ्लिक्स में, जो कि काफी अच्छी हॉरर कॉमेडी एक्शन वाली मूवी है। जिनको इस तरह की मूवीज देखना पसंद है उनको ये मूवी काफी अच्छी लगने वाली है। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इस मूवी का एक्सप्रेशन। मूवी की स्टार्ट होती है सैन फ्रांसिस्को से, जहां हम बर्ड नाम के एक आदमी को पुल की सफाई करते हुए देखते हैं। रोज की तरह वो अपना काम कर रहा होता है और जैसे ही काम खत्म होता है एक आदमी के वहां से जाते ही बर्ड अपना एक शॉटगन लेके उसी पुल वाले घर के अंदर चला जाता है। दरअसल बर्ड एक वंपायर हंटर होता है जो कि वंपायर्स को मारा करता था और उनको मार के उनके दांतों को बेच के अच्छे खासे पैसे कमाया करता था। यही उसका रोज का काम होता है और वो वंपायर हंटिंग करने के लिए उस घर में घुसा था। खैर अब बर्ड का सामना वहाँ एक ओल्ड लेडी से होता है जो कि एक लेडी वंपायर ही होती है। बर्ड उसे देखते ही शूट कर देता है, जिससे वो ओल्ड लेडी काफी दूर जाके गिर जाती है। अब वो अपने वंपायर वाले फॉर्म में आती है और बर्ड के साथ लड़ने को भिड़ जाती है और यहाँ उन दोनों के बीच काफी लंबी फाइट देखने को मिलती है। वो लेडी वंपायर बर्ड पे काफी भारी पड़ने लगती है, लेकिन बर्ड भी उसका काफी चालाकी से सामना करता है और अंत में उसे मार ही देता है। उसके बाद ही हम एक और वंपायर को बर्ड की ओर आता हुआ देखते हैं, जो कि बर्ड के लगाए हुए ट्रैप में फंस जाता है, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है और मौके पे ही उस वंपायर के भी वहीं मौत हो जाती है। फिर बर्ड उन दोनों वैम्पायर्स के दांतों को कलेक्ट करता है और वहां से निकल जाता है और घर पहुंचकर अपनी बॉडी पे एक अजीब से लिक्विड भी लगाता है ताकि कोई वैम्पायर्स उसको सूंघ ना सके। अब सीन सीधे शिफ्ट होता है और हम ऑड्री नाम की एक वैम्पायर को देखते हैं जो कि सारे वैम्पायर्स की लीडर होती है। वो अपने ही ग्रुप के एक वैम्पायर को नए बन रहे घर के अंदर ही दफन करवा देती है, क्योंकि वो वैम्पायर उसके साथ काम करना नहीं चाहता था और इसलिए वो उसके साथ ऐसा करती है। दरअसल ऑड्री वहाँ पर कई सारी बिल्डिंग्स और घर बनाना चाहती थी ताकि सारे वैम्पायर्स वहाँ मिलजुल के रह सके। इधर बर्ड अपनी बेटी को लेने के लिए उसकी स्कूल पहुंचता है और उसे पिक कर वो उसे अपनी बीवी के यहाँ ले जाने लगता है। वहाँ पहुंचते ही उसकी बीवी उसके लेट आने की वजह से उस पर काफी गुस्सा करने लगती है, क्योंकि बर्ड ने अपनी फैमिली से ये बात भी छुपाई होती है कि वो एक वैम्पायर हंटर है और इसीलिए वो अक्सर झूठ बोला करता था, जिस वजह से उसकी बीवी उस पर काफी गुस्सा हुआ करती थी। उसकी बीवी उसे वार्न भी करती है और कहती है कि अगर उसने $10,000 कुछ दिन के अंदर उसे ला के नहीं दिया तो वो अपनी बेटी को लेके अपनी मॉम के यहाँ फ्लोरिडा चली जाएगी। ये सुनते ही बर्ड उससे कहता है कि वो कुछ दिनों के अंदर ही $10,000 लाके उसे देगा, क्योंकि बर्ड ये नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाकर रहे। फिर बर्ड उन्हीं वैम्पायर्स को दांतों को बेचने के लिए अपने ट्रॉय नाम के एक दोस्त के पास जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे उन दांतों के बदले सिर्फ $800 ही मिलते हैं। तब बर्ड उससे कहता है कि यूनियन में इन दांतों के उससे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तो टॉय उससे कहता है कि ये यूनियन नहीं है और उसे बस यहाँ इतने ही पैसे मिलेंगे। तब मजबूरी में बर्ड अपना गन और जूते बेच देता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। इधर ऑड्री भी उसी घर में पहुंच जाती है जहाँ बर्ड ने उन वैम्प्स को मारा था। उस लेडी वैम्पायर्स की बॉडी को देख के ऑड्री काफी रोने लगती है और इसे इस बात पे काफी गुस्सा आने लगता है। तब ऑड्री अपने आदमियों से कहती है कि वो जल्दी से उस किलर को ढूंढ के लाए। इधर टॉम अपने एक बिग जॉन नाम के पुराने दोस्त से मिलता है जो कि यूनियन का ही काफी पुराना हंटर होता है। वो बिग जॉन से कहता है कि वो फिर से यूनियन ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि उसे अभी पैसे की काफी जरूरत है। तब जॉन भी उसकी बात मान जाता है और वो दोनों यूनियन की मेन मैनेजर रैप से मिलने के लिए जाते हैं, जो कि सभी एम्प्लॉय का मेन बॉस होता है। जहाँ बर्ड रैप से कहता है कि वो फिर से यूनियन ज्वाइन करना चाहता है, तो रैप का जवाब होता है कि वो फिर से उसे यूनियन में कोई भी जगह नहीं देना चाहता, क्योंकि काफी समय पहले जब वो यूनियन का आदमी था तब उसने काफी सारी गलतियां की थी और रूल्स भी तोड़ दिए थे, जिस वजह से उसे बाहर निकाल दिया गया था और वो फिर से उसे ज्वाइन नहीं करने देना चाहता। लेकिन बिग जॉन के कहने पे वो उसकी बात मान जाता है और बर्ड को एक आखिरी मौका दे देता है। वो उसे डे शिफ्ट में काम करने को कहता है, लेकिन बर्ड का इरादा होता है कि वो नाइट शिफ्ट में काम करे, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं होता तो वो अब डे शिफ्ट में काम करने के लिए रेडी हो जाता है। अब बर्ड उन दांतों को बेचने के लिए काउंटर के पास जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात सेथ से होती है। सेथ उन दांतों के बदले उसे कुछ पैसे देता है और कुछ पैसे वापस ले लेता है, क्योंकि उसने पहले का बकाया नहीं चुकाया था। और तभी वहाँ रैफ आ जाता है जो बर्ड को बताने लगता है कि अगले कुछ दिनों तक काम के दौरान सेथ भी उसके साथ रहेगा। ये सुनते ही सेथ इस बात से हैरान होने लगता है और रैप से कहने लगता है कि उसे फील्ड का काम करना नहीं आता, लेकिन रैप उसे प्रमोशन देने की बात कह के आखिरकार मना ही लेता है और उससे कहता है कि अगर बर्ड काम के दौरान कुछ भी गलती करे तो वो उसे रिपोर्ट कर दे। उसके बाद ही सेथ बर्ड से मिलने के लिए जाता है, जहाँ बर्ड बैठ के आराम से अपने वेपन्स रेडी कर रहा होता है। वो सेथ को देखते ही उससे कहता है कि इस तरह के कपड़े फील्ड के काम के लिए नहीं चलेंगे। फिर वह दोनों वैम्पायर हंटिंग के लिए बॉलिंग हिली नाम के एक जगह में पहुंच जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वैम्पायर्स की कई सारी प्रजातियां भी होती है। तो बर्ड सेथ को वहीं रुकने को कहता है, लेकिन सेथ का कहना होता है कि यूनियन रूल के हिसाब से उसे उसके साथ जाना जरूरी है। इधर बर्ड का पता लगाते हुए ऑड्री ट्रॉय के पास पहुंच जाती है और उसे बुरी तरह से टॉर्चर करते हुए उससे बर्ड के बारे में पूछने लगती है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि काफ़ी समय पहले लोग वैम्पायर्स की पूजा किया करते थे, लेकिन आज के टाइम पे लोग उन्हीं का शिकार करते हैं, जिस वजह से उनके सारी वैम्पायर्स मारे जा रहे हैं और इसी वजह से ऑड्री चाहती है कि लोग फिर से उनकी पूजा करें। अब वो ट्रॉय को आखिरी मौका देते हुए अपने ग्रुप में ज्वाइन करने को कहती है, लेकिन ट्रॉय उसकी बात नहीं मानता, इसलिए वो उसे भी मार देती है। इधर बर्ड सेथ को बाहर छोड़ के वैम्स को मारने के लिए अंदर चला जाता है और वहाँ एक एक करके सभी वैम्स को मारने लगता है।
तभी सेथ भी अंदर आ जाता है और वहाँ वैम्स को देख के वो काफ़ी घबरा जाता है। उसी बीच ही बड के ऊपर एक वैम्प हमला कर देता है, जिसे शूट करने के लिए वो सेथ से अपनी शॉटगन मारने लगता है और जैसे ही सेथ उसे शॉटगन देता है वो उस वैम्पायर को भी शूट कर देता है। इसके बाद ही वो दोनों वैम्स के दांतों को लेके बाहर आ जाते हैं कि तभी बाहर में ही सेथ डर के मारे अपने पैंट में ही सुसु कर लेता है। ये देखते हुए बड उसे कहता है कि फर्स्ट टाइम में ऐसा ही होता है और धीरे धीरे उसको इसकी आदत लग जाएगी। फिर बड सेथ को छोड़ने के लिए उसके घर चला जाता है और उसे वहीं वाला लिक्विड लगाने के लिए दे देता है ताकि कोई वैम्स उसका पीछा ना कर सके। इसके बाद ही बड अपने घर जाता है तो वहाँ उसको उसकी नए नेबर मिलती है जो कि अपना नाम हैदर बताती है। बड उसकी हेल्प करता है और उन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। अब अगले दिन बड सेथ को पिक करने के लिए जाता है तो वो उसकी डायरी ही उससे छीन लेता है जिसमें सेथ ने उसके तोड़े हुए सारे रूल्स नोट्स कर लिए थे। तब बड उसे कहता है कि अगर वो उसके रूल्स को फॉलो करता तो आज उसकी जान नहीं बचती। इसके बाद ही वो दोनों ट्रॉय के शॉप में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें ट्रॉय की पड़ी हुई डेड बॉडी मिलती है जिसके दांतों से ऑड्री ने बर्ड लिखा होता है, जिसे देख के बड समझ जाता है कि उसकी जान को खतरा है। अब सेथ इन सब के बारे में यूनियन को इन्फॉर्म करने की बात कहता है। वो रेफ को कॉल लगा रहा होता है कि तभी बड उसे ऐसा करने से मना करने लगता है क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो बड को भारी नुकसान हो सकता है। वो सेथ से कहता है कि अगर उसने 24 घंटे के अंदर पैसे जुगाड़ नहीं किए तो उसकी फैमिली उसे छोड़ के चली जाएगी। ये सुनते ही सेथ उसकी बात मान जाता है। वहीं शाम को जब बड वापस घर जाता है तो वह हैदर को किसी अनजान आदमी से बात करते हुए देखता है जिसे देख के उसे काफ़ी अजीब लगता है। अब अगले दिन वो सेथ के साथ फिर से हंटिंग के लिए निकल जाता है जहां उसे पता चलता है कि वैली में काफ़ी सारे वैम्स छुपे हुए हैं। वहीं उसे नाइजीरियन ब्रदर्स भी मिलते हैं जो कि वैम्पायर्स हंटिंग के लिए आए हुए थे। वो बड को ऑफर देते हुए कहते हैं कि वो साथ में मिलकर वैम्स को मारेंगे और जो भी पैसे मिलेगा वो आपस में बांट लेंगे। ये सुनते ही बड भी उनकी बात मान जाता है और तब वो सभी मिलकर एक घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ उनका सामना काफ़ी सारे वैम्प से होता है। तब वो एक एक करके सभी वैम्प्स को मारने लगते हैं। वहीं उसी पीछे एक वैम्प वहां से निकल के बाहर चला जाता है जिसे देखते ही बड उनसे कहता है कि वैम्प्स ने आजकल खास किस्म की सनस्क्रीन भी बनवाई है जिसे लगाकर वो धूप में 15-20 मिनट तक भी बाहर रह सकते हैं। तभी सेथ ये बात नोटिस करता है कि वहाँ जितने वैम्पायर्स मरे हुए हैं वो सभी अलग अलग प्रजाति के वैम्पायर्स हैं, लेकिन उन सभी को एक साथ देख के उसे काफ़ी अजीब लगता है। और तभी बड को यह बात याद आता है कि उसकी बेटी को लेकर उसको उसके फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में ले जाना होता है। अब वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है कि तभी उसे ऑड्री का कॉल आता है जो कि बड से कहने लगती है कि उसने उसकी बेटी को उससे छीन लिया है। अब वो उसके साथ भी ऐसा करेगी और उसकी बेटी को भी उससे छीन लेगी। ये सुनते ही बड काफ़ी घबराने लगता है और अपनी बेटी को वहाँ से ले जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे वैम्प्स उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन बड भी काफ़ी चालाकी से उनसे बचते हुए आखिरकार घर पहुँच जाता है। अंदर जाते ही बड देखता है कि ऑड्री और उसके आदमी आगे से ही घर के अंदर मौजूद होते हैं जो कि उसकी बीवी को बंदी बना के रखे हुए थे। तब बड की बीवी इन सब के बारे में उससे पूछने लगती है तो बड उसे बताता है कि असल में वो एक वैम्पायर हंटर है जो कि वैम्प्स का शिकार करता है और इसी बात को छुपाने के लिए वो हमेशा उससे झूठ बोला करता था, जिसके लिए वो उससे माफ़ी भी मांगने लगता है। लेकिन बड की बीवी को उसकी इन बातों पे यकीन नहीं हो रहा था, पर जैसे ही वो ऑड्री को देखती है तब उसे उसकी बातों पे यकीन होता है। तभी ऑड्री बड से कहती है कि वो उसकी बेटी को पहले एक वैम्पायर बनाएगी, उसके बाद ही वो उसकी बीवी को उसका खून पिलाएगी। ये सुनते ही बड उस पर भड़कने लगता है कि तभी वो लोग बड को बेहोश कर देते हैं और जैसे ही बड को होश आता है वो सेथ को भी वहीं बेहोश पड़ा हुआ देखता है जिसे ऑड्री ने एक वैम्पायर बना दिया था। और जैसे ही सेथ को होश आता है बड भी उसे देख के काफी हैरान होने लगता है कि तभी सेथ अपने आप को शीशे में देखने जाता है जो कि एक पूरी तरीके से वैम्पायर में बदल चुका था। वो बड पे हमला करने की कोशिश करता है कि तभी बड उसका गला ही काट देता है। फिर बड ये नोटिस करता है कि गला कटने के बाद भी सेथ अभी भी जिंदा होता है, जो कि फिर से अपने गले को लगा लेता है जो कि जल्दी जल्दी उसकी बॉडी हील कर रही थी। बड सेथ को लेके हैदर के पास चला जाता है। वह हैदर को मारने की कोशिश करता है क्योंकि हैदर ने ही उसकी फैमिली के बारे में ऑड्री को बताया होता है, लेकिन हैदर उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो बड को बताती है कि जिस वैम्पायर को उसने मारा था वो ऑड्री की ही बेटी होती है। ये सुन के बड को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता। तो हैदर उससे कहती है कि काफी सालों पहले जब ऑड्री अपने घर में नहीं थी तब उसकी बेटी वहाँ अकेली रहा करती थी और उसके वापस लौटने के बाद उसकी बेटी बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन अब तुमने उसकी बेटी को मार दिया है, अब वो इसका बदला लेके रहेगी। खैर वो दोनों मिलकर सेथ को थोड़ा खून पिला देते हैं जिससे सेथ का गला पहले की तरह ठीक हो जाता है। फिर वो तीनों वैम्पायर्स के अड्डे में पहुंच जाते हैं जहाँ उनका सामना काफी सारे वैम्पायर्स से होता है। सभी वैम्पायर्स मिलकर उन पे फायर करने लगते हैं जिसे देखते हुए वो एक जगह जाके छुप जाते हैं और तभी वहाँ एंट्री होती है बिग जॉन की, जो कि वहाँ आते ही सभी वैम्पायर्सों का सफाया कर देता है। तभी बड जॉन से पूछता है कि उसने उसका पता कैसे लगाया, तो सेथ उसे बताता है कि उसने ही जॉन को मैसेज किया था। फिर हैदर बड और जॉन को उस टनल के बारे में बताती है जहाँ ऑड्री और बाकी वैम्प्स छुपे होते हैं। अब हैदर और सेथ मिलकर वहाँ बचे हुए वैम्प्स को मारने लगते हैं। वहीं बड और जॉन उस टनल से होते हुए सनस्क्रीन वाली फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं जहाँ पहुंचते ही जॉन उन सभी को उड़ा देता है, साथ में उन दवाइयों का भी खात्मा कर देता है। उसके बाद ही वो दोनों टनल की ओर से जाने लगते हैं जहाँ काफी सारे वैम्प उन पे हमला कर देते
लेते हैं। उसी बीच एक वैम्प जॉन को बाइट कर लेता है, लेकिन जॉन इसके बारे में बर्ड को नहीं बताता। अब वो रास्ते में ही लगे गेट को बंद कर देता है और बर्ड को जल्दी से वहां से जाने को कहता है। बर्ड के जाते ही वो उन वैम्प्स को मारने लगता है और जब उसकी गन की गोली खत्म हो जाती है तब वो सभी वैम्प्स को बम से उड़ा देता है। इधर बर्ड का सामना ऑड्री के चेले वैम्पायर से हो जाता है, जो कि बर्ड को पकड़ लेता है। वो बुरी तरह से उसे मारने लगता है कि तभी वहाँ हैदर और सैद भी पहुंच जाते हैं। इधर बर्ड भी ऑड्री के पास पहुंच जाता है। वो उसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऑड्री काफी फास्ट और पावरफुल होती है। अब ऑड्री बर्ड को मारने वाली होती है कि तभी बर्ड की बीवी आके उसे बचा लेती है। वो ऑड्री के पीछे से उस पर वार कर देती है। इधर हैदर और सैद भी मिलकर उस वैम्पायर से लड़ने लगते हैं। वो उस वैम्पायर के दोनों हाथों को उखाड़ देते हैं, जिससे वो वैम्पायर वहीं मारा जाता है। वहीं बर्ड ऑड्री को गन से मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन गन की बुलेट्स का उस पर कोई असर नहीं होता। अब वो तेजी से बर्ड की ओर आगे बढ़ने लगती है कि तभी बर्ड के बिछाए हुए ट्रैप में वो फंस जाती है, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है और वहीं पे ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ही वो सब वहां से जाने लगते हैं कि तभी रास्ते में ही बर्ड को जॉन की कैप मिलती है। जॉन की कैप को वो निशानी के तौर पे सैद को दे देता है और तभी वहाँ रैप भी पहुंच जाता है। रैप फिर से बर्ड की गलतियां बताने लगता है और कहता है कि बर्ड ने फिर से काफी सारे रूल्स तोड़ दिए हैं। तो सैद उससे कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी फैमिली को उस वैम्प्स ने पकड़ लिया था। और ये सुनते ही रैप वहां से चला जाता है। तब सैद बर्ड से कहता है कि अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं और एक अच्छे पार्टनर भी। अब वो दोनों मिल के सारे वैम्प्स की बैंड बजा देंगे और इस तरह इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और बर्ड अपनी फैमिली को बचाने में कामयाब हो जाता है। वहीं मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि बिग जॉन उस टनल से बाहर निकल चुका था, जो कि अभी भी जिंदा होता है और आगे चलकर वो भी अब एक वैम्पायर में बदल जाएगा और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो कैसी लगी ये मूवी एक्सप्रेशन जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।